अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और जहां मेहनत से स्टडी करना आपके लिए ज़रूरत है, वहीं पर आपको एग्ज़ामिनेशन वाले दिन पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका आना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, अटेम्प्टिंग द पेपर प्रॉपरली इज़ द की टू स्कोर हाई मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरा साल मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं और उसे रिवाइज़ भी करते हैं और साथ ही साथ टेस्ट भी देते रहते हैं। उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा होता है, लेकिन उन्हें पेपर अटैम्प्ट करने नहीं आता। वो अच्छी तैयारी होने के बावजूद अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्ज़ामिनेशन सेंटर। कैसे हम इस स्किल के ज़रिए पेपर अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द वीडियो। सबसे जो पहली टिप्स है वो है रीड द इंटायर क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आप अपने सवाल जो स्टेटमेंट दी गई है उसको पूरा पढ़ें। रीड अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन इट्स इंटायरली बिफोर ग्लैंसिंग ओवर द आंसर ऑप्शन। स्टूडेंट often think they know what a question is asking before reading it and jump straight to the most logical answer. This is a big mistake and can cost you dearly on multiple choice exams. Read each question thoroughly before reviewing answer option. दोस्तों, सवाल की जो स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले अच्छी तरह पढ़ लिया करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखा और या स्टेटमेंट को देखा ही नहीं, सिर्फ जवाब को देखा और जवाब पर टिक लगा दिया। दोस्तों, इससे ये बहुत बड़ी गलती होती है जो एग्ज़ाम सेंटर में की जाती है। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है टिप नंबर 2, आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट। After reading a question, answer it in your mind before reviewing the answer option. This will help prevent you from taking yourself out of correct answer. दोस्तों, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस में, तो जो आपके जहन में आंसर आता है तो पहले उसी को सोचें कि वाकई ये जवाब ठीक है या नहीं। ऐसे टिक नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है टिप नंबर 3, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स। एलिमिनेट आंसर ऑप्शन विच यू आर 100% श्योर आर इनकरेक्ट बिफोर सेलेक्टिंग द आंसर you believe is correct. When you believe you know the right answer, first eliminating those answers you know are incorrect will ensure your answer choice is the correct choice. दोस्तों, जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें जो 3 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो जो ऑप्शन गलत होते हैं तो कोशिश करें पहले उनको हटा दें। इससे आपके जो जहनी है, जो दिमागी सर्टिफिकेशन है वो आ जाएगी कि ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो है यूज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। Using the process of elimination, cross out all the answers you know are incorrect, then focus on the remaining answers. Not only does this strategy save time, it greatly increases your likelihood of selecting the correct answer. नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो है select the best answer. It's important to select the best answer to the question being asked, not just an answer that seems correct. Often, many answers will seem correct, but there is typically a best answer to the question that your professor is looking for. नेक्स्ट हमारी जो टिप है टिप नंबर 6, रीड एवरी आंसर ऑप्शन। रीड एवरी आंसर ऑप्शन prior to choosing a final answer. This may seem like a no-brainer to some, but it is a common mistake students make.
As we pointed out in the previous section, there is usually a best answer to every multiple choice question if you quickly assume you know the correct answer without first reading every answer option. You may end up not selecting the best answer. नेक्स्ट हमारी जो टिप है, टिप नंबर 7, आंसर द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट. If you are having difficulty answering a question, move on and come back to tackle it once you have answered all the questions you know. Sometimes answer easier questions first can offer you the insight into answering more challenging questions. नेक्स्ट हमारी जो टिप है, टिप नंबर 8, मेक एन एडुकेटेड गेस. If it will not count against your score, make an educated guess for any question you are unsure about. इसमें नोट करने वाली बात यह है, on some standardized tests, incorrect answer are penalized. For example, a correct answer may be worth 2 points, an unanswered question 0 point, and an incorrect answer minus 1 point. On these tests, you can still make an educated guess, but only when you are able to eliminate at least one or two incorrect answer. दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें जब आप चार, उसमें ये होता है कि अगर आपने एक MCQs गलत किया तो उसमें -25 लिखा जाता है. मतलब ये है कि अगर आपने चार, आपने एक अपनी मर्ज़ी के आपको आंसर नहीं आता और आपने टिक कर दिए, अगर वो गलत होंगे तो उन चार जो स्टेटमेंट है, जो MCQs मल्टीपल चॉइस हैं, उनको जब वो गलत होंगे तो उसमें एक नंबर आपका काटा जाएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में. नेक्स्ट जो हमारी टिप है, टिप नंबर 9, पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स. Pay particularly close attention to the words not, sometimes, always, and never. An answer that includes always must be irrefutable. If you can find a single counter example, then the answer is correct. The same holds true for the word never. If an answer option includes never, a single counter example will indicate the answer is not the correct. नेक्स्ट जो हमारी टिप है, टिप नंबर 10, इट्स यूजुअली बेस्ट टू स्टिक विद योर फर्स्ट चॉइस बट नॉट ऑलवेज. It is best to stick with the answer you first chose after reading the question. It is usually counterproductive to constantly second guess yourself and change your answer. However, this doesn't mean your first answer choice is necessarily the correct answer choice. While multiple choice tests are not usually intentionally designed to trick or confuse students, they are designed to test students' knowledge and ability. To this end, the answer option provided will often include the most common wrong answer among the choices or answer that seem logical but are ultimately incorrect or the best answer. दोस्तों, ये है कि आमतौर पर अपनी जो पहली पसंद के साथ रहना बेहतर है, लेकिन पसंद हमेशा नहीं. सवाल को पढ़ने के बाद इस जवाब पर कायम रहना बेहतर है जो आपने पहले मुंतखब किया था. आमतौर पर ख़ुद ही दूसरा अंदाज़ा लगाना और अपने जवाब तब्दील करना मुतज़ाद है. ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जवाबी इंतखाब लाजमी तौर पर सही जवाबी इंतखाब. अगरचे मुतअद्दिद इंतखाब के टेस्ट अमूमन इंटेंशन जानबूझकर तलबा को धोखा देने या उलझाने के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट तलबा के इल्म और काबिलियत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. नेक्स्ट जो हमारी टिप है, टिप नंबर 11, ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव. When you encounter all of the above and none of the above answer choices, don't select all of the above if you are pretty sure any one of the answer provided is incorrect. The same applies for none of the above if you are confident that at least one of the answer choices is true. दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, अगर एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें दो ऑप्शन ठीक हैं और एक गलत है और नीचे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव,
तो आपने ऑल ऑफ द अबव पे निशान नहीं लगाना। सॉरी, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि अगर दो ऑप्शन ठीक है और नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो व्हेन यू इनकाउंटर ऑल ऑफ द अबव, don't select all of the above if you are pretty sure any one of the answer provided is incorrect। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टिप नंबर 12, when there are seemingly two correct answers, when two answers are correct in a multiple choice question with an all of the above option, then it's probably the correct choice। दोस्तों हम जैसे पिछले पढ़ चुके हैं कि अगर एक स्टेटमेंट दी गई है उसमें जो चार ऑप्शन है, दो ठीक हैं एक गलत है और नीचे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो आप लोगों ने ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो हमारी टिप है, टिप नंबर 13, प्लेस योर बेस्ट ऑन द पॉजिटिव ऑप्शन। इन मोस्ट केसेस द पॉजिटिव ऑप्शन इज प्रोबेबली ट्रू इफ देयर इज आल्सो अ नेगेटिव वन। नेक्स्ट हमारी जो टिप है, टिप नंबर 14, the more information the better। More often than not, the correct answer usually contains more information than the other options। This is good to know if you must guess। दोस्तों अगर आप इन सारी बातों को काम में लाना चाहते हैं, तो इनमें से सही मायनों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो पिछले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर उठाकर इन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि एग्ज़ाम्स वाले दिन आप मुकम्मल तौर पर तैयार रह सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि अच्छी बात दोस्तों तक भी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।